हेलो दोस्तों, आज की कहानी है राजा वीरसेन और रानी सौम्या की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे और खुशहाल राज्य में राजा वीरसेन राज करते थे। राजा वीरसेन बहुत बहादुर होने के साथ साथ बहुत दयालु भी थे। वह हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के बारे में सोचते थे। राजा वीरसेन की पत्नी थी रानी सौम्या। रानी सौम्या न केवल सुंदर थी बल्कि बहुत समझदार और करुणामयी भी थी। वे गरीबों की मदद करती और बच्चों से प्यार करती और राज्य की स्त्रियों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती थी। एक वर्ष राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूखने लगे, अनाज कम होने लगा और लोगों के चेहरे पर चिंता साफ दिखने लगी। राजा वीरसेन भी बहुत परेशान हुए। उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ कई सभाएं की, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल पा रहा था। रानी सौम्या ने राजा से कहा, महाराज, सिर्फ महल में बैठकर निर्णय लेने से समाधान नहीं मिलेगा। हमें प्रजा के बीच जाना होगा। राजा को रानी की बात बहुत पसंद आई। अगले दिन राजा और रानी साधारण वेश में राज्य का भ्रमण करने निकले। उन्होंने किसानों की परेशानियां सुनी, बच्चों की भूख देखी और बुजुर्गों की पीड़ा को महसूस किया। रानी सौम्या ने सुझाव दिया, अगर हम अनाज का भंडार और वर्षा जल का संग्रह की व्यवस्था करें तो हालात सुधर सकते हैं। राजा वीरसेन ने तुरंत आदेश दिया, राजकोष से गरीबों को अनाज दिया जाए, तालाब और कुएं खुदवाए जाए, किसानों को बीज और सहायता दी जाए। कुछ महीनों बाद बारिश हुई। खेत फिर से हरे भरे हो गए। अनाज की भरपूर पैदावार हुई और राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। प्रजा राजा और रानी की जय जयकार करने लगी। बच्चों ने फूल बरसाए और बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया। एक दिन राजा ने रानी से कहा, सौम्या, आज समझ आया कि राज वही है जहाँ शासक दिल से सेवा करे। रानी मुस्कुराई और बोली, सच्ची रानी वही है जो प्रजा को अपने परिवार की तरह समझे। राजा वीरसेन और रानी सौम्या ने जीवन भर मिलकर राज्य की सेवा की। उनका राज्य प्रेम, विश्वास और न्याय का उदाहरण बन गया। आज भी लोग उस राज्य को याद करते हैं, जहां राजा रानी केवल ताज से नहीं, दिल से राज करते हैं। सीख: सच्ची शक्ति दया, समझ और सेवा में होती है। जो शासक प्रजा को परिवार समझता है वही महान होता है। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।